नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया जो है आने ही वाला है, पर इस लॉकडाउन के चलते जो है कैसे हम पूजा करेंगे और कैसे अक्षय तृतीया को इस बार मनाएंगे, इस बारे में हमारे भीतर जो है कई प्रकार के सोच काम कर रहा है। तो अक्षय तृतीया के समय क्या होता है, बहुत सारी जगह पर यानी कि कई प्रदेशों में जो है इस समय खरीदारी करने की भी एक रिवाज होती है। चाहे वो चांदी की चीज़ें ही क्यों ना खरीदी जाए या फिर पीतल की चीज़ें ही क्यों ना खरीदी जाए। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार शायद हम इस परंपरा को जो है निभा नहीं पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि इतना घबराने की आपको कोई बात नहीं है। आप अपने आसपास के दुकान में या फिर ऑनलाइन में आपको जो कुछ भी मिल जाए, यानी कि चाहे वो दिया हो सकता है, चाहे वो धूप पात्र हो सकता है, या फिर भगवान को भोग लगाने के लिए छोटे वाले जो थालियाँ मिला करते वो भी आप खरीद सकते हैं। तो जो कुछ भी आपको मिल जाता है पीतल का, आप वही खरीद सकते हैं। वैसे चांदी का इस दौरान खरीदना थोड़ा मुश्किल है, और इस वजह से जो है पीतल का जो कुछ भी सामान आपको मिलता है, आप थोड़ा आसपास अगर ढूंढेंगे तो आपको एक आध मिल ही जाएगा। और ऑनलाइन में भी ऐसे कुछ चीज़ें जो है बिक रहा है, तो उस वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अक्षय तृतीया में अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसमें कौन से बर्तन खरीदना ज़्यादा सही होता है और कौन से बर्तन जो है वो खरीदने चाहिए। तो वैसे तो देखिए दोस्तों, जैसे धनतेरस पर ज़्यादातर जो है वो, अगर आप दीपक खरीदते हैं, धूप पात्र खरीदते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो लोग जो है चांदी के मतलब सिक्के खरीदते हैं या फिर सोने के जो सिक्के होते हैं वो भी खरीदते, तो इस तरह की खरीदारी जो है वो धनतेरस पर चलता रहता है। उसी तरीके से अक्षय तृतीया में जो है ना, कलश खरीदने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कलश खरीदते हैं तो आपके घर में कई प्रकार की इस समस्याएं जो है ना वो दूर हो जाती है, यानी कि व्यापार संबंधी कई सारे समस्याएं हैं, और या फिर धन की कमी की कोई समस्या है, या फिर विद्या की कोई समस्या है, तो वो जो होता है ना वो दूर हो जाता है। ये विश्वास है एक प्रकार से। इसके पीछे का कारण यही होता है कि कलश का मतलब होता है कि पूर्ण, यानी कि कलश अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो है, आप जो भी कामना के साथ खरीदते हैं, यानी कि आपकी विद्या संपूर्ण हो या फिर आपके व्यापार में अगर कोई घाटा चल रहा है तो वो संपूर्ण हो, तो इस वजह से जो है ना, जब कलश खरीदे जाते हैं अक्षय तृतीया के समय, तो उसमें जो है ना इस प्रार्थनाओं को शामिल किया जाता है, यानी कि हमारे घर में जो है दरिद्रता का नाश हो। दरिद्रता कई प्रकार की हो सकती है। दरिद्रता का मतलब सिर्फ पैसों की हानि नहीं होता है दोस्तों। हम दरिद्रता को सिर्फ पैसों की हानि से समझ लेते हैं। हमारे घर में खुशियों की हानि, सुख शांति की हानि जो है वो भी एक प्रकार से दरिद्रता ही है। तो इसलिए जो है ना, आप सुख समृद्धि या खुशियों की प्रार्थना करते हुए अगर कलश खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस कलश का इस्तेमाल आप जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है आप भगवान के सामने रखकर भी कर सकते हैं, यानी कि भगवान के सामने उस कलश को स्थापना करके भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप जो है भगवान के सामने उस दिन इस कलश को स्थापना अलग से नहीं भी करते हैं, तो कुछ कर अगर मतलब इसमें आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। इस कलश को पूरा जो है चंदन के पानी से आप भर लीजिए, और उसके बाद उसमें कुछ भी सिक्का जो है ना वो आप डाल दीजिए। चाहे वो तांबे का हो सकता है, चाहे वो आपके पास अगर चांदी के सिक्के होंगे तो वो आप डाल दीजिए, या फिर जो आपके अंगूठी है, यानी कि सोने की अंगूठी या फिर चांदी की अंगूठी जो है वो आप जो है इसमें डाल दीजिए। यानी कि अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन भर जो है ना, इस कलश को जो है आपको जल से भरा हुआ रखना है, और उसके साथ उसमें कुछ धातु की चीज़ें डाल देने हैं। बहुत सारे लोग इसे चावल से भी भर के रखते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि चावल की जगह जो है अगर आप पानी से ये कलश भर के रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जल जो कलश के लिए जो होता है, जल सबसे उत्तम माना जाता है। तो इसलिए अगर आप उसे जल में भर कर रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे अक्षय तृतीया पर अगर आप कलश खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि धनतेरस की जैसे आप धूप पात्र, दीप पात्र ये आप नहीं खरीद सकते। देखिए दोस्तों, धूप पात्र और दीप पात्र जो होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की तरफ हमें लेकर चलता है, क्योंकि उसमें अग्नि की उपस्थिति होती है, और अग्नि हमें जो होता है वो शुद्ध ज्ञान देता है, और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है, हमारे मन को भी एकाग्र करता है वायु के माध्यम से। यानी कि अग्नि के धुएं से जो वायु होता है, तो उस
माध्यम से जो है ना हमारे मन को भी एकाग्र करता है और शुद्ध करता है। तो इसलिए कोई भी मतलब पर्व हो, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे वो अक्षय तृतीया हो, चाहे वो आप नवरात्रि के लिए कोई बर्तन खरीद रहे हैं, चाहे आप जन्माष्टमी के लिए कोई खरीद रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं ना, उस समय आप धूप और दीप पात्र खरीद ही सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। तो इसलिए आप जो है अक्षय तृतीया के दिन भी अगर खरीदारी करना चाहते हैं इन विषयों पर, तो आप जो है धूप पात्र और दीप पात्र खरीद ही सकते हैं। वैसे मैं आपको ज़्यादातर कहता हूँ कि दो धुनुची अगर आप खरीद पाते तो इन अक्षय तृतीया में भी, अगर आपको, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, इस समय आपको मिलेगा कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता, पर ऑनलाइन में कुछ जगह पर ये चीज़ मौजूद है। तो आप जो है अगर आपको मिलता है तो आप जो है इस दो धुनुची को आप खरीद सकते हैं, या फिर आरती के आप पंचदीपक को खरीद सकते हैं। तो ये जो सारे पात्र हैं ना, ये सारे पात्र जो है, यानी कि ये जो पूजा के बर्तन हैं, ये जो है आप किसी भी पूजा के लिए अगर खरीदेंगे, यानी कि किसी भी पूजा से पहले आप खरीदते हैं, वो शुभ ही होता है। और ख़ासकर अक्षय तृतीया के दिन और जो है धनतेरस के दिन इसे खरीदना तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। वैसे धनतेरस पे जो होता है ना, सिक्के खरीदने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो अक्षय तृतीया होती है उस दिन जो है ना कलश खरीदने के ऊपर जो है ज़्यादा जो है मतलब कहा जाता है। तो इसलिए जो है आप अगर कलश खरीदते हैं अक्षय तृतीया पर तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो आप कलश के साथ साथ जो है धूप पात्र, दीप पात्र, ये सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। और कुछ लोग जो है अक्षय तृतीया के दिन ही जो है ना अपने घर पे भगवान की किसी धातु के मूर्ति को लेकर आते हैं और उन्हें जो है अपने मंदिर में प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस दिन जो है हम अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पे जो है भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो है अक्षय होता है, यानी कि वो फल जो होता है, वो हमारा कार्य जो होता है वो अक्षय होता है। तो इसलिए आप जो भी कार्य अगर मतलब ऐसी कोई कार्य जो आप अक्षय रूप में करना चाहते हैं, चाहे आप वो विद्या की कार्य हो सकता है, चाहे आप अपने कोई दफ्तर खोलने का काम हो सकता है, कोई दुकान खोलने का काम हो सकता है, तो आप जो है ना इस दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। आप अपने दुकान में भी इस दिन जो है ना पूजा कर सकते हैं, और दुकान के लिए भी कुछ अलग से जो है खरीद कर रख सकते हैं। यानी कि हो सकता है वो आप अपने भगवान के लिए एक कटोरी ही खरीद रहे हैं, पर दुकान के लिए आपको अलग से खरीदना चाहिए, घर के लिए आपको अलग से खरीदना चाहिए। तो इस दिन जो है आप दुकान में भी पूजा कर सकते हैं और घर पे भी पूजा कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप अगर दोनों जगह पर ही पूजा करें अपने सामर्थ्य अनुसार तो ये ज़्यादा सही होता है। और ख़रीदारी में आप एक कलश अगर आपके लिए संभव होता है तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा दोस्तों। वैसे ये एक सवाल और रहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन चांदी के कलश खरीदना ही ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चांदी की कलश अगर आपके लिए संभव होता है खरीदना तो आप ज़रूर खरीदिए, पर अगर आपके लिए चांदी के कलश खरीदना संभव नहीं हो रहा है, आपके लिए पीतल खरीदना ही जो है ज़्यादा आसान है, तो आप पीतल के कलश भी खरीद सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर इस दिन जो है आप तांबे की चीज़ें अगर ना खरीदें तो वो ज़्यादा सही रहता है। यानी कि इस दिन के लिए कहा गया है कि आप सोना, चांदी और जो पीतल यानी कि पीत वर्ण की जो धातु होते हैं, जो हल्दी, जो पीले रंग के, यानी कि ये जो हल्दी के रंग के आप देखेंगे जो धातुएं होते हैं, आप उस तरह की चीज़ें खरीदें। जैसे वो सोना हो गया, और चांदी क्या होता है, चंद्रमा का रंग होता है, यानी कि वो सफ़ेद होता है। तो पीले और सफ़ेद वाले धातु की चीज़ें ही अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन आप कोशिश करिए आप तांबे की चीज़ें ना खरीदें। तो यही था दोस्तों अक्षय तृतीया की खरीदारी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे। तो अक्षय तृतीया पर आप जो है धूप पात्र, दीप पात्र भी खरीद सकते हैं, पर उसके साथ आपको जो है ना कलश जो है, यानी कि पीतल के एक कलश कम से कम आपको खरीदना चाहिए। वो कितना भी छोटा हो उससे कुछ मायने नहीं रखता, पर अगर आप कलश खरीदते हैं तो ये बहुत ही अक्षय होता है। यानी कि उसे कहा जाता है कि आपके परिवार के लिए वो जो है वो अक्षय समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने अक्षय तृतीया की खरीदारी आप करिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो है अगर आप जो है हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।